बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टॉपिक बगैर कोई बात किए लिख देता हूँ। एमएस एमफिल वगैरह का जो टेस्ट है कराची यूनिवर्सिटी का, उसके हवाले से पूरी डिटेल है। कहाँ से आएगा, क्या होगा, किस तरीके से करना है, बाद में क्या होगा, एच एंड एवरीथिंग पूरी इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो पूछ रहे थे कि सर आप एमफिल की तैयारी नहीं करवाते, कम से कम बता दें कि किस तरीके से होगा। तो सोचा आप लोग के लिए ये एक वीडियो बना दूं। तो भाई जो भी एमएस एमफिल वाला स्टूडेंट है उसके लिए खास ये वीडियो बनाई जा रही है, तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। ठीक। अच्छा, देखें, एमएस और एमफिल के टेस्ट आप लोगों ने सबने फॉर्म भर दिए होंगे। अब टेस्ट है क्या, सबसे पहली चीज बता दूं, 100 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है ना। ये पूरा पेपर पैटर्न बता रहा हूं कि किस तरीके से होगा आप लोगों का काम। ठीक। 100 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से जो आपके 20 एमसीक्यूज होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक है ना। वो इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे और बाकी जो 80 एमसीक्यूज होंगे वो आपके सब्जेक्ट मतलब मेजर से रिलेटेड होंगे, मेजर सब्जेक्ट जो होगा। ठीक है ना। अब मेजर सब्जेक्ट की क्या बात हो गई। सर देखें, अगर आपने मान लें कि जो आपने बीएस 4 इयर्स पढ़ा हुआ है, जो आपकी लास्ट डिग्री है, उसमें मेजर आपका केमिस्ट्री था, तो आपके तमाम तर जो चीजें होंगी वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। ठीक है ना। जो आप पढ़ कर आए हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ जाएगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आ जाएगा। अब अगर आपने इस्लामियात पढ़ा हुआ है, बीएस में लाइक इस्लामिक स्टडीज किया हुआ है, तो आपका उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी, इस्लामियात से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब ये कि जो आप लोगों ने बीएस 4 ईयर के अंदर किया है, ठीक है ना, जो आपकी लास्ट डिग्री जो मेजर थी उसी से आपका 80% एमसीक्यूज आएंगे। ठीक। अब बच्चा बोलता है कि सर कोई बुक, कोई चीज जो आप हमें बता दें कहाँ से हम लोग करें। देखें, एक मैं सिंपल एक फिलोसफी, जो सॉरी फिलोसफी बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी की एक बुक है। अगर कोई साइकोलॉजी में कर रहा है तो उसके लिए तो मेरे पास बुक है, मैं एक पिक्चर भेज दूंगा कि भाई ये वाली बुक से कर लो और इसी में से आता है। लेकिन बाकी और किसी और की जो बुक्स हैं वो मार्केट में शायद आपको मिल जाए। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, अपने रिलेटेड सब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड मुझे बुक दे दें। ठीक। वो मोटी सी बुक होगी, ऑथर शायद मैं आप लोगों को बता दूं ढूंढ ढांड के, उस ऑथर की आपने बुक ले लेनी है। ठीक। और वहां से पढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीएस 4 ईयर या 4 साल या 5 साल या 6 साल जो पहले आप लोग पढ़कर आए हैं वो तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साइकोलॉजी की भी एक बुक होती है और उसी में से ये तकरीबन आपका पेपर आता है। ठीक। तो एक बुक उर्दू बाजार में बहुत आसानी मिल जाएगी, आपने आना है, क्योंकि वो पूरी एक सब्जेक्ट की बुक होगी। आपने उनको जाके बोलना है कि भाई मेरा एमफिल एमएस का टेस्ट है, वो आपको इजीली दे देंगे। ठीक। आपने फिर इसके ऊपर फोकस करना है। अब ये इंग्लिश का जो टेस्ट है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, देखिए। इसके अंदर आता है पैराग्राफ अनसीन जो होता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। ठीक है ना। आपके जो इसके अंदर वो होता है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, ठीक है, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, ये छोटी छोटी, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वगैरह नहीं आते भाई। ठीक। अच्छा, एक और चीज मैं साथ साथ बता दूं, ये पेपर आपको, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का पेपर लेकर बैठे रहेंगे, ये सिर्फ 30 मिनट्स के लिए दिया जाएगा और इस वाले सेक्शन के लिए आपके पास होगा 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स। ठीक। इस वाले सेक्शन के लिए 30 मिनट, 30 मिनट के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला पेपर प्रोवाइड किया जाएगा कि भाई ये कर ले। अब जब आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी, टेस्ट हो जाएगा, तो उसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 और 3 डेज, कॉल आ जाएगी आपको इंटरव्यू की। अगर आपका पेपर पास हो गया तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अच्छा जी, आप इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपना थीसिस का टॉपिक लाजमी दिमाग में रखना होगा। क्योंकि ये एक सवाल होगा, आपसे लिखवाया जाएगा कि भाई आपने थीसिस के ऊपर कोई टॉपिक सोचें और उसका सारा का सारा, आप जो 5-6 हेडिंग्स होती हैं उसके इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, उसके उसके आपने वेरिएबल्स, ये सारी चीजें आप लोगों ने सोचकर जानी होंगी। थीसिस का एक टॉपिक लाजमी सोच कर जाइएगा ताकि आप वहां पर परेशान ना हो। बाकी इंटरव्यू जो होगा वो जस्ट फॉर्मेलिटी होगा
क्यों ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वहां से क्यों नहीं किया, यहाँ से क्यों किया, लेकिन मेन चीज इसके अंदर थीसिस होगा। ठीक, तो ये पूरा एक सर्किल होगा आपका। ठीक, कि भाई आपको ये करना है। अच्छा, पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए लाजमी उनकी पीछे की तकरीबन 4 से 5 थीसिस होने चाहिए। सही है, जो स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेना उनका ये सब तो होगा, लेकिन साथ में 4 से 5 थीसिस उनके पास होने चाहिए। और अगर एमफिल वाले स्टूडेंट्स जिनके पास अगर थीसिस मौजूद है तो वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा कि अगर उनके पास थीसिस पहले से मौजूद है तो। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आप लोग सोच के जाइएगा। बस ये इतना सा एक आप लोगों की चीज होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या आएगा, कहाँ से आएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बुक्स फाइंड आउट कर लूं। ठीक, फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।